किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत के पाकिस्तान का पानी बंद करने के विरोध वाले बयान पर बवाल मच गया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक भारत सरकार के समर्थन में आए और किसान नेता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज की सरकार का जो फैसला है यह राष्ट्र का फैसला है, जो इस फैसले के साथ नहीं वह राष्ट्र के साथ नहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि यह अब सिद्ध हो चुका है कि हमारे देश में जो आतंकवाद है वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। उरी की घटना में हमने बताया, मुंबई की घटना में हमने बताया, इससे पहले हमारी आर्मी पर जो हमला हुआ था वह घटना भी दुखदाई थी, लेकिन यह घटना इतनी दुखदाई है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों पर हमला हुआ है। आतंकवादी या नक्सलवाद जो हमला होता है तो पर्यटकों को कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान का हर नागरिक बहुत दुखी है और बदले की भावना से ओतप्रोत है और वह चाहता है कि जो घटना हुई है सरकार उसका बदला ले, लेकिन आवेश में कोई चीज नहीं होती। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सिंधु जल संधि को निलंबित करने का, भी वह फैसला तोड़ने का भी नहीं है। निलंबित करने का फैसला है तो उस फैसले के साथ हम हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संधि की, वह निर्तात गलत थी। धर्मेंद्र जी, एक मामला चल रहा है पहलगाम जी, जिसको लेकर आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की जो सिंधु नदी थी उसका जल बंद कर दिया। इस पे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से क्या राय है सरकार? देखिए, ये अब स्पष्ट हो चुका है और कई बार हमारी सरकारें सबूत के साथ ये बता चुकी हैं कि जो हिंदुस्तान में आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। उरी की घटना में हमने बताया और जो मुंबई की घटना हुई थी उसमें जो पाकिस्तान का नागरिक पकड़ा गया था उससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। इससे पहले जो अभी आर्मी पे हमारी हमला हुआ था वो भी घटना दुखदाई थी, लेकिन ये घटना इतनी दुखदाई है कि इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कहीं नक्सलवाद है, आतंकवाद है तो पर्यटकों को कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन इस बार जो बच्चे घूमने गए थे, कुछ छुट्टियां मनाने गए थे, कुछ नवविवाहित जोड़े वहां पे गए हुए थे, सबसे नाम पूछ गए, धर्म पूछ गए, जिस आधार पर जो भी कृत्य किया वो पूर्णतः इतनी कायराना हरकत है कि उसके बदले जितना भी जवाबी कार्रवाई की जाए वो भी कम है। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक इतना दुखी है और वो बदले की भावना से ओतप्रोत है। वो चाहता है कि जो घटना हुई है उसका सरकार बदला ले, लेकिन आवेश में कोई चीजें नहीं होती। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सिंधु जल संधि को तोड़ने का, निलंबित करने का, अभी वो फैसला तोड़ने का भी नहीं है, निलंबित करने का फैसला है, तो उस फैसले के साथ हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जल संधि की वो नितांत गलत थी। हमारे देश में हमारे राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उनको पानी की आपूर्ति नहीं है। इवन जम्मू कश्मीर में भी पानी की कमी है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो ये हालत हिमाचल और जम्मू की भी है। तो हमारे जो दो राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा, वे पूरी तरह से सूखे हुए हैं। तो अगर किसी देश के साथ संधि हो भी रही थी तो जब जिन नदियों पर हमारा नियंत्रण है उन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को कैसे दिया जा सकता है? और अगर आज की सरकार इस फैसले को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो ये राष्ट्र का फैसला है और जो इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। मैंने एक किसान नेता का आज बयान पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले हमें शत्रुबोध करना पड़ेगा। शत्रुबोध क्या होता है? शत्रुबोध होता है कि हम अपने के सामने के शत्रु को पहचाने। अब हम अपने शत्रु को पहचान चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, तो हर फैसला, हर बात जायज है। और जो इस जायज फैसले के साथ भी नहीं खड़ा हुआ है वो देश के साथ नहीं खड़ा हुआ है। सरकार देर आई दुरुस्त आई, लेकिन सरकार को ये काम बहुत पहले करना चाहिए था कि जो हमारे राज्य हैं, राजस्थान जैसे राज्य का इतना बड़ा भूभाग सिंचाई से वंचित रहता है, पहले हम अपने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें और उसके बाद जो है हम बचे हुए पानी को, हम ये नहीं कहते कि क्या करना है, लेकिन पहले हमारी आपूर्ति निश्चित होनी चाहिए। जिस देश में, जिस राज्य में जो नदियां, जो संसाधन है, पहला हक उस पर उनका होता है। तो हमारी जो पूर्व की नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं और जो झेलम है, व्यास है, राप्ती नदी है, इन सब पे पूर्णतः हमारा अधिकार है और हमारे नियंत्रण में है। तो हमारे नियंत्रण में है तो पहले हमारा ये कहना है कि पहले जो है हमारे जो राज्य हैं, जो प्यासे राज्य हैं, उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बिना बात के भी अगर कोई इस फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या किसी के निजी स्वार्थ हैं या उन्हें शत्रुबोध नहीं है, तो उन्हें शत्रुबोध को आत्मसात करना चाहिए और उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि जब शत्रु के खिलाफ कोई भी फैसला लिया जाता है वो जायज होता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, इस देश में जब आक्रांताओं ने कब्जा किया तो कौन सा धर्म युद्ध लड़ा था?